राहील मेरी दूसरी बीवी के पहले शौहर से था। जुड़वां बेटों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच ना सकी। बच्चों की देखभाल के लिए इमुआहे फौरी तौर पर खैर अल-निसा को बया लाईं और यूं राहील भी हमारी जिंदगी में चला आया। पहले दिन इमुआहे ने इसका तारुफ करवाते वक्त कहा, बेटा, खैर अल-निसा बहुत अच्छी औरत है और दाखी भी है, तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे इसके लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो इस बदजात को भला कहाँ छोड़े। इमुआहे की इस बात ने मेरे दिल में एक गनरा लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। राहील बहुत तमीज़दार बच्चा था। एक चीज़ जो मैंने शिद्दत से नोट की कि मेरे सर्द रोई के बावजूद वो माजे से बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज़ पर आता, राहील इंतहाई तमीज़ के साथ अस्सलाम अलैकुम अबू अजान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गनरा ढीली होती के साथ ही आवाज़ आती, अरे बदजात, चल अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ राहील के सर पर प्यार देने के लिए उठता हाथ वही मेरी अपाहिज सोच के साथ लड़ता और शिकस्त खाकर ढेर हो जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबिर औरत थी, कभी शको ज़ुबान पर न लाती। मुझे याद है एक दिन राहील इससे पूछ रहा था, मुजान बदजात किया होता है। मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समाते शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतजिर थी। मुस्कुराकर कहने लगे, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नजर लगने के डर से आप बताना ना चाही तो इसे बदजात कहते हैं। इस दिन मैंने देखा राहील बहाने बहाने से सारा दिन इमुआहे के आरद गिर्द फिरता रहा। कभी जाक नमाज बिछा कर दे रहा है और कभी जरा से खांसने पर पानी का गिलास उनके आगे रख रहा है। इमुआहे की आवाज आई, अरे बदजात, क्यों मेरी जान खा रहा है डरामेबाज, जा दफा हो जाकर कुछ पढ़ ले। क्या जाहिल रहकर मेरे बेटे के माल पर ऐश करता रहेगा। राहील ने खट से इमुआहे के गिले में बाहें डाले, चिट्टाचट उनकी गाल पर प्यार किया, अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वही इमुआहे के तख्त के पास बैठा देख रहा था। इमुआहे की आंखों में हल्की सी नावर की चमक नजर आई और फिर मदूम हो गए। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटा और कैसे खुशबख्त थे वो माँ बेटा। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफरत की गिरा नहीं लगने दी थी और मेरी माँ माजे ऊंचे लंबे मर्द पेशा के एतबार से वकील के दिल में किस आसानी के साथ गनरा लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक था। अच्छे जूते मेरी कमजोरी थे। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। राहील बहुत शौक से मेरे जूते पॉलिश किया करता। कई बार मैंने इसे बड़ी दिलजमी से जूते चमकाते देखा और सच बात तो यह है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद है एक दफा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, व राहील, कमाल कर दिया तुमने, और इसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा इमुआहे के कमरे में गया, दादी दादी देखिए अबुआ ने मुझे इनाम दिया है। घर की मुलाजमीन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अबुआ ने मुझे इनाम दिया है। इमुआहे ने हना बदजात दफा हो जा कहकर मुंह फेर लिया। काश इमुआहे इससे खैरुन्निसा की खातिर ही एक बार गिले से लगा लेती, जिसमें उनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर प्यार दिया था। इमुआहे की लगाई हुई नफरत की धीमी आंच पर मेरी अना का बात पकता रहा। खैरुन्निसा की मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के इस बात को तोड़ न पाया। राहील की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी इसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने इस पर खर्च करने या उसकी ज़रूरियात पूरी करने में कोई कोताही न की। खैरुन्निसा इतने ही में मुतमईन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जाड़वां बेटे आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। राहील ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैर आबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे महल्ले का लाडला था। सुबह का घर से निकला, शाम को घर आता। अक्सर हाथ पर पट्टी बंधी होती, जाने कहाँ से चोट लगवा कर आता था। खैरुन्निसा ने मेरे दरियाफ्त करने पर कहा, फिक्र ना करे, मुझे बताकर जाता है, मेरी इस पर नजर है। वक्त ने इमुआहे को हमसे छीन लिया।
आखिरी वक्त में राहील ने इमुआहे की बहुत खिदमत की। कई बार अपनी गोद में अलिफाटे कर अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। उनका कमजोर वजूद बाहों में भरकर कई रातें हैदर ने अस्पताल के बेड पर जागकर गुजार दे। जाने किस मिनटों से बना था ये राहील, हालांकि अब इसको बदजात का मतलब भी समझ में आने लगा था। मरते समय इमुआहे के हाथ राहील के आगे जाड़ी हुए थे। इन्हें चाविम कर उसने अपने हाथों से इमुआहे की आंखें बंद की और मेरे साथ उन्हें लहद में आ उतारा। मेरे दोनों बेटे चाहने के बावजूद दादी की आखिरी रसूमात में शरीक न हो पाए। इस दिन इमुआहे की लगाई गनरा ढीली हो गई, बिल्कुल ढीली। बस एक बार राहील को गिले से लगाने की देर थी कि कायल जाती, मगर अना को शिकस्त देना कहाँ मेरे बस में था। उमर और अली ने पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद शादियां कर लें और अलिफादेर के ही होकर रह गए। साल में एक बार बस मिलने के लिए आ जाते। घड़ी पर सुइयों का रक्स जारी था। अब के डांस सेटअप में वक्त का पांव मेरी किस्मत पर था। माझे अपनी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था कि माझे फालिज हो गया। चमकते बूट पहनने वाले पांव मफलूज हो गए। क्या उस्मान शाह नंगे और ठड़ई पांव के साथ व्हील चेयर पर अवार्ड वसूल करेगा? जिस अना के बात को मैं न तोड़ पाया, अल्लाह ने इसे तोड़ डाला था। नौकरों की फौज के बावजूद राहील मेरे सारे काम अपने हाथ से करता। तकरीब वाले दिन इसने माझे अपने हाथों से बेहतरीन लिबास पहनाकर तैयार किया, जैसे कोई बाप अपने बच्चे को स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार करता हो, और फिर एक इंतहाई खूबसूरत काले चमड़े के बूट मेरे पाँव में पहनाने लगा, जो कि स्पेशल मेरे पाँव के लिए बने थे। माझे जूतों की बहुत पहचान थी। जूते किसी बहुत महंगी कंपनी पर ऑर्डर देकर बनवाए गए थे। अवार्ड के लिए मेरी व्हील चेयर चलाने के लिए स्पेशल इंतजाम था, मगर राहील खुद मेरी व्हील चेयर चलाकर स्टेज पर लाया। अवार्ड मिलने के बाद मेरे गाल पर बोसा दिया और कहने लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा। मैं कहना चाहता था, मैं बहुत बार राहील से कहना चाहता था, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मगर कभी ना कह सका। वो एक बार फिर जीत गया। ये माएँ बड़ी जालिम होती हैं, उनकी लगाई गिरहें बहुत सख्त होती हैं, वक्त के साथ ढीली तो पड़ जाती हैं मगर कायल नहीं पाती। मेरे कान में इमुआहे की आवाज आई, बदजात। आज शायद मेरी अना का इम्तिहान था। अवार्ड की तकरीब के बाद राहील माझे जूतों की एक फैक्ट्री में ले गया। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा हर कोई राहील को सलाम साहिब कह रहा है, और फिर राहील माझे एक दफ्तर में ले गया जहां एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग बैठे थे। राहील को देखते ही अलिफाटे कर आए, उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, मुबारक हो उस्मान शाह साहिब। अल्लाह को कोई तो आपकी बात पसंद आई होगी जो उसने आपको राहील जैसा बेटा दिया। ये आपके बेटे की फैक्ट्री है। आपका बेटा दुनिया का सबसे मशहूर शो मेकर है। मुझे याद है एक दफा मेरी पसंद के बहुत महंगे जूते खराब हो गए थे। जूते इटली के थे और वापस कंपनी में भेजने में बहुत वक्त लगता। राहील ने बड़े माहिर मोची बाबा जी को डाइविंड कर उनसे मेरे जूते मुरम्मत करवाए। ये वही जूते थे जिन पर खुश होकर मैंने इसे 500 का नोट इनाम में दिया था। बाबाजी की महारत देखते हुए मेरे शौक की खातिर राहील ने उनसे जूते बनाने का फन सीखा, और अब राहील के बनी जूते पूरी दुनिया में मशहूर थे। यूरोप से उमरा राहील को अपने जूते बनवाने के लिए बुलाते, मगर वो माझे और अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं गया। बाबाजी ने सारी कहानी सुनाई। इस वक्त राहील के पट्टी बंधे हाथ मेरी आंखों के सामने आते रहे। इसके हाथों में चाबुने वाली सुइयां मेरे सारे जिस्म में छेद कर गई। मेरे जिस्म में सुइयां ही सुइयां चाबी थी। कौन निकालेगा उन्हें? क्या मेरी तौबा मेरे जख्म भर पाएगी? गिरा कायल गई थी, अना का बात टूट चुका था। मैंने राहील के सामने हाथ जोड़ दिए, इस राहील के सामने जिसे अम्मा बदजात कहती थी। राहील ने मेरे आंसू साफ किए, मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मेरे सब दोस्तों के पास अबू थे। नानी माझे अल्लाह से दुआ मांगने का कहती और मैंने बहुत बार अल्लाह से दुआ मांगी। आप मेरी दावाहे का समर थे, मेरे अल्लाह का इनाम थे। मैं आपसे मोहब्बत कैसे ना करता। आप माझे बहुत प्यारे हैं अबुआ।
आपकी नज़र करम 500 का वो एक नोट, वो मेरी जिंदगी की किताब का सबसे बेहतरीन नोट बन गया, जिसने मेरी जिंदगी बदल डाली। मैं अपने अब्बा का पसंदीदा बेटा बनना चाहता था, और वो बन गया। वो मेरा सबसे प्यारा बेटा बन गया। खैरनिसा पास बैठी रो रही थी, मगर उसकी पेशानी चमक रही थी। वो राहील की माँ थी, इसने राहील को मोहब्बत करना सिखाया था। काश मेरी माँ ने भी मुझे मोहब्बत करना सिखाया होता। इस रात जब राहील ने अपने हाथों से बनी हुए मेरे बूट उतारकर मुझे बेड पर लुटाया, तो जिंदगी में पहली बार मैंने इसका मुंह चूम कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग।